प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, दिस इज़ पास्टर माइकल मैसी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को जो आज हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज़ की तरफ कनाडा से लेकर के आ रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए, आपके मसीही बढ़ोतरी के लिए इन वीडियोस को आपके और आपके परिवार तक पहुंचाते रहें। और ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। और परमेश्वर से आज हम जब कनेक्ट हैं तो प्लीज़ आज आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कीजिएगा कि परमेश्वर का मूव आपके जीवन में होने पाए हैं। और एक्सपेक्ट कीजिएगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके घर को छूने पाए आज। हालेलुया। और जब मैं और आप मिल कर के आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, मैं और आप मिल कर के आज परमेश्वर के चेहरे को निहार रहे हैं, तो ये लाजमी है, ये तय हो चुका है कि बरकत मेरे को और आपको मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। तो मैं चाहूँगा कि इस डिवाइस को थोड़ा सा कहीं आप प्राइवेट में ले जाइए ताकि हम लोग मिल के प्रेयर कर सकें, क्योंकि आज हम प्रेयर्स करने वाले हैं। आपके परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर करेंगे। ऑलराइट, हम लोग आज आपके डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डिमोनिक अटैक है, कोई जादू टोना है और कुछ ऐसा लगता है दुष्ट आत्माओं का कुछ बंधन आपके जीवन में, हम प्रेयर करेंगे आपके लिए और परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस डिवाइस को थोड़ा सा प्राइवेट में लेके जाइएगा और परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हर डिस्टर्बेंस को दूर कीजिएगा। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और दुआ में चलते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आंखें बंद कर लीजिए और दुआ कीजिए। हालेलुया। बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। कम ऑन, मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए और तमाम वो शैतानी कब्जे, तमाम वो बंधन, तमाम वो अंधकार परमेश्वर जो मुझे आपसे दूर करता है, आपसे दूर ले जाता है, उसे दूर कर दीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए मेरे जीवन में, उसे परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आज आप मेरी मदद कीजिए कि मैं आज प्यारे यीशु को अपनी इन आँखों से देखने पाऊँ। आज प्यारे यीशु को, आज उनके हाथ को मैं अपने सर के ऊपर देखने पाऊँ। अपने घर के अंदर आज मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चलता फिरता देखने पाऊँ। मेरे जीवन के अंदर आज मैं जीसस आपको देखने पाऊँ। हर नकारात्मकता, हर नेगेटिविटी, हर शैतान के कब्जे, हर बुराई इस बहन के जीवन से, इस भाई के जीवन से इसी समय दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, तू वचन में हमें बरकत दे। प्रभु तो आज परमेश्वर प्रभु जी अपनी बेटी से, अपने बेटे से बातें कर प्रभु, उनका उद्धार कर, उनका छुटकारा कर प्रभु, उनके दुखों को दूर कर, उनकी बीमारी को चंगा कर। ये तेरा दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ और यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जल्दी से मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल्स, अगर आपके पास है तो अपनी बाइबल निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां वचन। लूका चैप्टर 8 और वर्स 18। और हम ध्यान देंगे आज परमेश्वर के वचन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरी बहन। शायद आप कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर, है ना, और आप शायद बीमारी में भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं ना, और किसी प्रकार का तूफान आपके जीवन में हो सकता है ना जो आपको परेशान कर रहा है, और किसी प्रकार की कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आज शायद आप अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं ना, और आपको ऐसा लगता है कि शायद अब आपका बचना मुश्किल है क्योंकि आपके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मैं बोलूँगा ये सही समय है आपकी ज़िंदगी के लिए कि जब परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में मूव करे। जब तूफ़ान हमारे ज़िंदगी में होते हैं ना, जब तूफ़ान हमें डुबो रहे होते हैं और हम डूब रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी का अंत होने वाला है ना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा है जो वो ना कर पाएँ? क्या परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी मौत या कोई ऐसा कोरोना वायरस या कोई ऐसी गरीबी या कोई, है ना, ऐसी बदहाली या कोई ऐसी भी चीज़ जो परमेश्वर को रोक सके? कभी आज तक कोई नहीं रोक पाया मेरे भाई, कभी नहीं कोई रोक पाया मेरी बहन। ना ही कोई जादू टोना, ना ही कोई श्राप, ना ही कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई बंधन, ना कोई अंधकार आज तक आपके परमेश्वर को नहीं कोई रोक पाया, ना ही कभी कोई रोक पाएगा। तो आज जब मैं और आप परमेश्वर से कनेक्ट हैं तो आज देखिए इस वचन में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। लूका 8 उसका 22 यहाँ पर लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले, मतलब यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, ध्यान दीजिएगा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर नाव चल रही थी तो वह सो गया।
कौन सो गया? यीशु मसीह। और झील पर आंधी आई और एकदम से वहाँ पर आंधी आ गई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे कहा, उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत ज़्यादा बरकत हो। और आज मैं और आप परमेश्वर के कलाम से देख रहे हैं, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। आज हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट पढ़ा, हमने एक बात देखी जो है यीशु मसीह और चेलों के बीच में यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव पर हैं और नाव पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह सो गए हैं। जीसस जो है वहाँ पर सो रहे हैं और जब जीसस वहाँ सो रहे हैं तब वहाँ तूफान आ रहा है। और जब तूफान वहाँ पर आ रहा है तो वो इतना भयंकर है, इतना ख़तरनाक है। उस नदी के अंदर, उस झील के अंदर, उस जगह, उस पानी के अंदर जब वो उनकी नाव जो है वो टूटती जा रही है और वो एकदम से मतलब क्या है, वो डूबने वाले हैं। इतनी जोखिम आ गया उनका, इतना ख़तरा आ गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि अब हम क्या करें। तब उन्होंने जीसस को पूरा हिला दिया और पूरा ज़ोर से हिला करके उसको उठाया और बोला कि देख, हम मरे जाते हैं, तो सोता है यहाँ पर। और तब जीसस ने उठ के फटाफट से आंधी को डांट दिया और कहा, क्या तुमने विश्वास नहीं रखा? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब मैं आज एक इंसान होने के नाते, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, एक जन होने के नाते, जब मैंने इस इंसिडेंट को पढ़ा तो मेरी बात एक समझ में आई। मैंने कहा, परमेश्वर आपने तूफ़ान को डांटा क्योंकि तूफ़ान आपसे डरता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मेरे और मेरे भाई, जो मेरे दोस्त मुझे इस समय देख रहे हैं, या आपके प्रियजन, इनके ज़िंदगी के तूफ़ान को आप डांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात देखने वाली है, वो ये है कि जीसस वहाँ आराम से सो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी कोई तूफ़ान आ रहा हो बाहर और आप किसी नाव में हो, आप किसी बोट में हो, आप किसी गाड़ी में हो बाहर, और तूफ़ान आ रहा हो या भूचाल आ रहा हो या बाढ़ आ रही हो या कुछ ऐसा हो, तो क्या आप सो सकते हैं? मैं नहीं सोचता कि हम ऐसी परिस्थिति के अंदर सो पाएंगे। देखिए, कोई चेला वहाँ सो नहीं रहा था सिवाय जीसस के। खाली जीसस वहाँ सो रहे थे। ये जो पैरेबल है, ये जो बात है, ये सत्य घटना है, बाइबल की सत्य है ये। वहाँ पर जीसस सच में आराम से सो रहे थे इतने तूफान के अंदर, जबकि नाव टूटे जा रही थी और डूबने वाली थी और जीसस वहाँ सो रहे थे। आप सोचिएगा कि नाव ऊपर से नीचे हो रही होगी, नीचे से ऊपर हो रही होगी और धक्के लग रहे होंगे और झटके लग रहे होंगे, और मैं नहीं जानता कैसी सिचुएशन होगी, लेकिन मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ इस बाइबल की आयत को कि जीसस वहाँ सो रहे थे और उनको उठाना पड़ा, है ना, और उनको उठाना पड़ा। लेकिन आज मैंने ये देखा यहाँ पर परमेश्वर के वचन से कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर को, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की नाव में भी है। कुछ आपको समझ आ रहा है? आपकी और मेरे जीवन के नाव के अंदर भी परमेश्वर है और हमारी ज़िंदगी के अंदर शायद तूफान भी आया हुआ है ना। और जीसस शायद वो चाहते हैं, शायद वो उम्मीद आज आपसे लगा रहे हैं, शायद वो उम्मीद मुझसे लगा रहे हैं। वो इस बात को, इस वीडियो के द्वारा, इस वचन को मेरे और आपके जीवन के अंदर देना चाह रहे हैं कि आपको जाकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको जाके परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आपको जीसस को बोलना पड़ेगा, प्रभु ये जो उन्होंने एग्जाम्पल रखा, वो मैं सोचता हूँ वो इसलिए रखा कि मैं और आप उनके पास आएँ और फेथ करें, है ना, फेथ करें। हम उनसे बोलें, अगर नहीं लग रहा आपको नहीं बच पा रहे, नहीं लग रहा नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे आप इस काम को, वाई नॉट आप जीसस के पास आइए, है ना। वो शायद वहाँ पर हैं लेकिन, है ना, आपको नज़र नहीं आ रहे। शायद वो वहाँ पर बैठे हुए लेकिन आप उनके पास गए नहीं हैं, आप फेथ नहीं कर पा रहे हैं ना इतना ज़्यादा, इसलिए जीसस ने उनको डांटा लास्ट में। उन्होंने कहा कि आपने फेथ नहीं किया। शायद हो सकता है आपकी भी ऐसी हालत हो, आपकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो और आप फेथ नहीं कर पा रहे। व्हाई नॉट टुगेदर वी गो टू गॉड। अपनी ज़िंदगी के तूफ़ान के अंदर, है ना, हालातों के अंदर आज मैं और आप भी जीसस को बुलाते हैं। मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पावरफुल प्रेयर करेंगे आज हम कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी के तूफ़ानों को डांट दे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी की बदहाली को दूर कर दे, गरीबी को दूर कर दे, बीमारी को दूर कर दे ना, आपके देश के अंदर परमेश्वर चंगाई को भेजे, है ना। कम ऑन, लेट्स डू इट। क्यों ना हम मिल करके आज परमेश्वर के पास चलें, उनको बोलें, परमेश्वर आप मेरी ज़िंदगी में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे सिवाय दुखों के,
सिवाय परेशानियों के, सिवाय गरीबी के, यहाँ तक कि मेरे पास नौकरी भी नहीं बची है खुदावंद। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी बीवी है ना, सब मुझे छोड़ के चले गए हैं परमेश्वर। मैं अकेला हो गया हूँ, अकेली हो गई हूँ। लेट्स डू इट। परमेश्वर से कनेक्ट होता है। जो दास और दासी हैं, शायद आप मिनिस्ट्री की वजह से आप हालात में आ गए होंगे, आप कह रहे होंगे मिनिस्ट्री भी नहीं आज कर पा रहा हूँ, है ना, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, जीसस सो रहे हैं, है ना। लेकिन आज परमेश्वर आपके पास आपकी ज़िंदगी के तूफान को थामने के लिए आ चुके हैं। हालेलुया। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगा आपके लिए, और बरकत की दुआ होगी, ये आज़ादी की दुआ होगी, छुटकारे की दुआ होगी। हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए, डिवाइस को कहीं प्राइवेट ले जाइए। पवित्र आत्मा, मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए, बहन के लिए परमेश्वर, जो तेरा बेटा है, तेरी बेटी है खुदावंद खुदा, इनकी ज़िंदगी का तूफान इन्हें डुबाए दे रहा है परमेश्वर। और खुदावंद खुदा, शायद फेथ नहीं हो पा रहा, शायद विश्वास की कमी है, जैसा चेलों के अंदर भी हो गई थी तुझे देखने के बाद भी परमेश्वर। और शायद ऐसा लगता है कि जीसस आप हमारी ज़िंदगी की नाव में शायद किसी कोने में कहीं सो रहे हैं, लेकिन प्रभु आप सोते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हम आप पे फेथ रखें परमेश्वर। आप ये दिखा रहे थे चेलों को, आप चेलों की परीक्षा ले रहे थे परमेश्वर, ये सोचते हुए कि वो इस तूफान से नहीं डरेंगे, लेकिन इस बात में उम्मीद रखेंगे कि जीसस यीशु मसीह नासरी उनकी नाव में। लेकिन उन्होंने भी यही गलती करी परमेश्वर। लेकिन फिर भी तू भला है, तू सामर्थी है, तूने उठ करके भी परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा तूफान को ही डांटा, उसे ही शांत किया। ऐसे ही आज परमेश्वर इस भाई के जीवन में भी, परमेश्वर इस बहन के जीवन के भी अंदर उठ के परमेश्वर, आके परमेश्वर, मिल के परमेश्वर इनके ज़िंदगी के तूफान को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। शैतान की आत्मा दूर हो यीशु मसीह के नाम से, बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, कोरोना वायरस दूर हो यीशु मसीह के नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाए इसी समय, चंगे हो जाए इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। मैं यकीन रखता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत मिली है। यदि बरकत मिली है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आप फेसबुक में देखते हैं तो जो पेज है उसे फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि परमेश्वर की जो प्रेयर्स हैं, बरकतें जो चैनल के द्वारा आती हैं, जो भी बातें परमेश्वर करते हैं वो आपके घर तक पहुँच पाएँ। आप सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय।